Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in recent videos we were discussing our chapter number 4 cube and cube roots, and we already solving our exercise 4.1. Just let me check the camera. Yes बच्चों, camera is working fine. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सोल्व कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देर आर टू क्यूब शेप्ड टैंक्स. कैसे शेप है उन टैंक्स की? क्यूब जैसी. वन ऑफ द टैंक हैज ए साइड ऑफ लेंथ 3 मीटर. ठीक है. वाइल द अदर वन हैज ए साइड मेजरिंग हाफ ऑफ द फर्स्ट वन. ठीक है. विच टैंक कैन स्टोर मोर वाटर, गिव रीजन. बच्चों अब आप सबको पता है जिसकी डायमेंशन ज़्यादा होगी वही उसी में क्या आएगा, वाटर ज़्यादा होएगा. ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप बता सकते हैं. देखो क्या कह रहे हैं, क्यूब है हमारा. क्यूब कैसा होता है हमारा? जिसकी तीनों फेसेस सेम होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. तो बच्चों क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब. क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम? साइड क्यूब. तो जो हमारा फर्स्ट क्यूब है बच्चों, क्यूब 1, उसका वॉल्यूम, उसकी साइड कितनी गिवन है? फर्स्ट क्यूब की साइड कितनी गिवन है बच्चों? 3 गिवन है. कितनी गिवन है बच्चों इसकी साइड? 3 मीटर. ठीक है. तो यहाँ से कितना आ जाएगा वॉल्यूम? 3 क्यूब. इट मीन्स 27 मीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम. ठीक है. अब दूसरा क्या बोल रखा है क्वेश्चन? तो दूसरा ये बोल रखा है वाइल अदर वन हैज द साइड मेजरिंग हाफ ऑफ द फर्स्ट वन. अब जो दूसरे वाला है उसकी साइड हाफ है इसकी. तो दूसरे वाले क्यूब की साइड कितनी दे रखी है बच्चों? हाफ. इट मीन्स 3/2 मीटर. अरे यही होगा हाफ. तो इस दूसरे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे आपको, तो 3/2 क्यूब निकालना पड़ेगा. इट मीन्स 3 × 3 × 3/2 × 2 × 2. इट मीन्स 27/8. आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. बताओ किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? इसका. तो क्योंकि बड़ा भी वही है क्यूब, तो जिसके डायमेंशन ज़्यादा होगी उसी का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा. इट मीन्स बच्चों क्या होगा? विच टैंक कैन स्टोर मोर वाटर. तो आप क्या लिखेंगे? टैंक 1 विल स्टोर मोर वाटर. इज इट क्लियर बच्चों? तो बहुत इजी है क्वेश्चन, ये कोई खास नहीं था. बच्चों देखिए अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे. बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. बिफोर दैट लेट मी चेक द कैमरा. इफ रिकॉर्डिंग इज स्टॉप देन वी विल बी इन ट्रबल. तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. ए नंबर when divided by 9 gives the perfect cube of 6. क्या कह रखा है? एक आपके पास एक नंबर होना चाहिए, जब आप इसको 9 से डिवाइड करते हैं उसी नंबर को, तो आपको क्या मिलता है? 6 का परफेक्ट क्यूब मिलता है. परफेक्ट क्यूब ऑफ 6 का क्यूब कितना आएगा? 216. एंड व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 3 gives another perfect cube of 18. What is the number? बच्चों हमको वो नंबर बताना है. ठीक है. तो 2 कंडीशन गिवन है. क्या कह रहे हैं? तो हम मान लेंगे लेट दिस नंबर इज x. आप क्या मान लोगे बच्चों? लेट दिस नंबर इज x. तो पहले पार्ट में क्या बोल रखा है बच्चों? व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाई 9. अगर आप इस नंबर को बच्चों 9 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है? क्यूब ऑफ 6 मिलता है. एक कंडीशन तो यह गिवन है. दूसरी कंडीशन क्या गिवन है? अगर आप इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको किसका क्यूब मिलता है बच्चों? 18 का क्यूब मिलता है. इज इट क्लियर? अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं. तो ध्यान दीजिए 18 का क्यूब मिल रहा है. तो व्हाट इज द नंबर? इट मीन्स हमें x को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो बच्चों देखिए 4.1 में हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे? क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये, एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं. 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर दे रखा है 70. अब पता नहीं कितना आंसर देगा, अभी कैलकुलेट करते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो.
ठीक है बच्चों, दो कंडीशन गिवन थी कि हमने एक नंबर को मान लिया x, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला था कंडीशन कि अगर आप उसी नंबर में 9 का डिवाइड करते हैं तो आपको 6 का क्यूब मिलता है। फिर क्या कह रहा है, अगर आप उसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 18 का क्यूब मिलता है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इट मीन्स यहाँ पे 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 के साथ करेंगे तो x आएगा, आपको 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 क्यूब के साथ। तो बच्चों आप सबको पता है 6 का क्यूब कितना आएगा, 216। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 और 4 14, 9 2 जा 18 और 1 19। इट मीन्स वो नंबर क्या आएगा हमारा 1944। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से अलग आएगा, तो वहाँ से भी कैलकुलेशन करने में बच्चों सेम नंबर आना चाहिए। देखो कैसे, x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा ऐसे। तो बच्चों 18 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन 3, तो बच्चों देखो 6 टाइम कट हो गया वो आपका, तो 6 इंटू 18 इंटू 18। सबको पता है 18 इंटू 18 कितना आता है बच्चों, बोल रखा है ना, स्क्वायर याद रखेंगे। तो देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 24, 2 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 और 2 14, 18 और 1 19। इज इट क्लियर बच्चों? तो देख लो दोनों जगह से सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स वो कौन सा नंबर है हमारा 1944। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों देखो 7th वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। सेवंथ क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। बच्चों 3 नंबर्स का रेशियो क्या है, 3:4:5, यही गिवन है। तो हम मान लेते हैं लेट 3 नंबर्स, उन 3 नंबर्स को हम क्या मान लेते हैं, जब भी रेशियो गिवन होता है उसके साथ हम कुछ x y मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x 4x और 5x। अब बच्चों क्वेश्चन में आगे क्या बोला वो देखिए। उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि इन 3 नंबर्स की क्यूब कीजिए और उसका सम कीजिए, वो कितना है, द सम ऑफ दियर क्यूब। तो बच्चों इसका क्यूब कितना आएगा, 3x क्यूब आएगा, इसका क्यूब कितना आएगा, 4x क्यूब आएगा, ठीक है बच्चों, और उसका क्यूब कितना आएगा, 5x क्यूब आएगा। तीनों के क्यूब का सम क्वेश्चन में गिवन है 7,29,000। इज इट क्लियर बच्चों? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द नंबर्स। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले क्यूब ओपन करें, 3 का क्यूब कितना आएगा 27, और x का क्यूब करेंगे x क्यूब, 4 का क्यूब कितना आएगा 64x क्यूब। याद कर लीजिए बच्चों 10 तक का क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब 729। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए आगे, इन तीनों को ऐड करेंगे आप, किस किस को, 125, फिर ऐड करें 64 को, फिर ऐड करेंगे 27 को, कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 6 और 4 10 और 1 11। बच्चों यहाँ से कितना आ गया, 216 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 216x क्यूब, दैट इज इक्वल टू 729,000। बच्चों अब आपको यहाँ से x क्यूब चाहिए, तो 216 को आप उधर भेज देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए, अगर मैं उसको थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से देखूँ तो 729 हमें पता है सर 9 का क्यूब होता है, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लो, 729 इंटू 1000 लिख लीजिए अपॉन 216। अब बच्चों दोनों साइड आप क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट का मतलब यहाँ 3 लगा लीजिए, ठीक है। तो अगर इधर भी क्यूब रूट लेंगे आप तो 729 का भी लेंगे, 1000 का भी लेंगे और 216 का भी लेंगे। तो बच्चों यहाँ क्यूब रूट से ये 3 कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल होता है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ क्यूब है। बच्चों क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, और यहाँ पे पावर है x का क्यूब। इज इट क्लियर? तो पावर्स बच्चों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कट हो गया, x का पावर 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ कितना आ गया, आपको x मिल गया। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ से देखिए, यहाँ बचेगा आपका x,
729 का क्यूब रूट कितना होता है 9। बच्चों 1000 का कितना होता है 10 और 216 का कितना होता है 6। बोल रखा हूँ याद कर लो 10 तक। तो बच्चों यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना मिल गया 9 × 10/6। तो देखिए बच्चों 2 टाइम कट गया 3 से, ये 3 टाइम कट गया और ये 5 टाइम कट गया। इट मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर्स। तो हमारे नंबर्स तो ये रहे, तो हमारा एक नंबर तो आएगा 3x। इट मीन्स 3 × 15। एक नंबर आएगा बच्चों 45। दूसरा नंबर आएगा 4x, 4 × 15। इट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा 60। थर्ड नंबर 5x, इट मीन्स 5 × 15। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 75। तो वो हमारे 3 नंबर्स आ गए। आप देखिए, आप होमवर्क में कंफर्म भी कर सकते हैं इसको। इसका क्यूब कीजिए, इसका भी कीजिए, इसका भी कीजिए, तीनों का सम करेंगे, यू विल गेट 7,29,000। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखिए हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं इसी में। बच्चों क्यूब रूट की बात हो रही है। अब इजी है क्यूब रूट करना। तो हमने पहले तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्यूब रूट बता दिया, ठीक है। और वहीं से भी हम चेक करते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, या उसमें किसका डिवाइड करें या किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा परफेक्ट क्यूब बच्चों हो जाए। इज इट क्लियर? तो देखिए अब बच्चों एक है शॉर्टकट मेथड की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एक तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बता ही दिया, ठीक है। जैसे मान के चलो कि कोई पूछे 64 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। अब क्लियर याद है कि 64 का क्यूब रूट अगर आप निकालेंगे बच्चों तो 4 आएगा। बट इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं पहले। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 4 2 2 2 1। इट मीन्स 3 3 के बन गए, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 2। इन दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4। तो 4 ही तो हमारा क्यूब रूट होता है 64 का। अगर इसको एस्टिमेशन मेथड से करते हैं तो बच्चों किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 4 है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, उसका 4 ही आएगा। आंसर आ गया हमारा। क्लियर है? बस अब देखो बच्चों ध्यान दीजिए। अब इसमें एक और है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट। द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ द क्यूब गिव्स द वंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। तो हमें ही पता है 0 के वंस प्लेस पे 0 है तो क्यूब में भी 0 आएगा, ठीक है। तो वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बच्चों बता दिया। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे 2 है तो उधर 8 आएगा, इधर 8 है तो उधर 2 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। बाकी सबका यूनिट डिजिट बच्चों मैच करेगा। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए क्यूब रूट। क्यूब रूट में कितनी डिजिट आएगी? वी डिवाइड द नंबर इन ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड। नाउ काउंट द नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि 7 4 0 8 8, ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट आएगी इसके स्क्वायर रूट में, तो हम 3 3 का पेयर बनाएंगे बच्चों। ध्यान दो, फर्स्ट ग्रुप तो हमारा ये हो गया, सेकंड ग्रुप हमारा ये हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमारी एक डिजिट तो यहाँ से निकलेगी और दूसरी डिजिट यहाँ से निकलेगी। तो इसके क्यूब रूट में कितने डिजिट आएगी बच्चों? 2 डिजिट आएगी। इज इट क्लियर? अब देखिए इसी में आगे क्या है, क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको बता ही दिया। बच्चों ध्यान दो, एस्टिमेशन से बताने की बात चल रही है यहाँ पे। कैसे बताने? जैसे सपोज करो यहाँ पे एक नंबर है 6859। कैसा नंबर है बच्चों? 6859। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों 6859। बच्चों पहला हम क्यूब रूट बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से,
दूसरा क्यूब रूट बताएंगे हम एस्टिमेशन से। तो एस्टिमेशन में भी बच्चों देखो 3 नंबर का ग्रुप बनाएंगे ऐसे। तो लास्ट में तो सर ये एक ही बचेगा, कोई बात नहीं, वो एक ग्रुप में काउंट होगा। लास्ट में कितना नंबर है 9, इसका मतलब 9 है तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो वहाँ पे भी डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट 9 होती है तब क्यूब 9 होता है, याद करो। 1 में 1 होता है, 0 में 0 होता है, 2 में लास्ट में 8 मिलती है यूनिट डिजिट, 3 में 7 मिलती है, 4 में 4 मिलती है, 5 में 5 मिलती है, 6 में 6 मिलती है, 7 में 3 मिलती है, 8 में 2 मिलती है, 9 में 9 मिलती है। तो इट मीन्स लास्ट में 9 है तो यहाँ 9 आएगा। अब इसको भूल जाओ। अब सेकंड पेयर पे आओ, 6 से इक्वल या 6 से पहले कौन सा क्यूब नंबर आता है सर, 1 ही आता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 19। इज इट क्लियर बच्चों? तो देखिए हो गया सोल्व। ऐसे ही है, इजी है। देखो जैसे एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 54,872 54,872 बच्चों देखो 3 डिजिट का पेयर बना लिया। अब इधर 2 बची तो 2 के नीचे एरो बना दो या लाइन ड्रॉ कर दो। लास्ट में 2 है, किसी भी क्यूब के अंदर अगर 2 है लास्ट में तो इधर 1 डिजिट में अगर उधर 2 है तो इधर कितना रह रहा होगा सर, 8 रह रहा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको भूल जाओ, भी इसका काम हो गया। अब यहाँ 54 से पहले देखो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा आता है सर, 25 आता है। 25 के बाद में नहीं, परफेक्ट क्यूब पूछ रहे हैं ना, तो 3 का क्यूब आता है सर 27, फिर उसके बाद 4 का क्यूब तो 64 होता है जो इससे ज़्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ 38 हमारा आंसर आ जाएगा। इज़ इट क्लियर बच्चों? बहुत ईजी है। जैसे मैं अगर इसी में आपको मैं एस्टिमेशन में और बताऊँ, जैसे एस्टिमेशन में सपोज करो एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने 274, और बच्चों एस्टिमेशन किस में काम करेगा, जब हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है बच्चों, एस्टिमेशन किस में काम करेगा, नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। जैसे एक नंबर और दे रखा है एक्सरसाइज में 274, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 है, सेकंड नहीं थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 है बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 एस्टिमेशन कर रहे हैं इसलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 274,625 ठीक है बच्चों, एस्टिमेशन से इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए क्लियर हो गया? तो देखो बच्चों 3 का पेयर बनाना है, बन गया। लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये काम करते हैं, इसको भूल जाओ आप। अब इस नंबर पे आ जाओ, 274 से पहले किसका परफेक्ट क्यूब आता है, 216 आता है। किसका होता है बच्चों, 6 का होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। देख लो, अगर आप 60 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो ऐसे ही, तो 216 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो थोड़ा उससे ज़्यादा ही तो है, ये कहाँ ज़्यादा है वो। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 65। बच्चों देखो जैसे एक दे रखा है 39 कोमा एस्टिमेशन से कर रहे हैं 304, तो लास्ट में 4 है, इसका मतलब 4 आएगा, इसको भूल जाओ। 39 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 27 है, किसका है 3 का। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा एस्टिमेशन से। बच्चों क्वेश्चन और है जैसे 438,976। बच्चों बोला हुआ ये क्वेश्चन हमारे नंबर परफेक्ट क्यूब है, लास्ट में 6 है इसलिए 6 आएगा, इसको भूल जाओ। 3 पेयर में। अब यहाँ पे देखो 438 आ गया, इसका मतलब क्या आया बच्चों, 438 से पहले 343 परफेक्ट क्यूब आता है जो हमारा 7 का है, तो 76 बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? इजी था। आगे इसी में एक और बता देते हैं, 103,823 103,823 बच्चों 3 का पेयर बनाओ। लास्ट में 3 आ रहा है मतलब सर यहाँ 7 आएगा, और यहाँ 103 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, 64 होता है सर। किसका होता है, 4 का। तो 47 हमारा आंसर आ गया। एक और ले लेते हैं इसी में, चलो 328,509 328,509, लास्ट में 9 है तो 9 आएगा, इसका गेम फिनिश। 328 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है, 343 तो बड़ा है, तो 216 आता है, 6 का होता है, 69 का क्यूब है ये। ठीक है बच्चे, इसी में देखो एक क्वेश्चन और आ जाए, मान लो लास्ट बता रहा हूँ, 778,688 778,688। तो बच्चों ध्यान दो, 3 का पेयर बनाओ, लास्ट में 8 है मतलब 2 आएगा। ठीक है,
778, 729 इससे जस्ट पहले आता है जो परफेक्ट क्यूब है हमारा, ठीक है, तो 92 हमारा आंसर आएगा। इन द सेम वे एस्टिमेशन इज ए वेरी ब्यूटीफुल, very important and very useful method बच्चों। if you know this number is the perfect cube, it means you can find cube root of any number in 2 seconds। in the next video we will solve remaining question of this exercise। till then बच्चों, thank you, have a nice day।